डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है सोल्यूशन चैप्टर का। लास्ट में हमने देखा था व्हाट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ टुडे वी डिस्कस द solubility एंड फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द solubility। ओके, solubility मतलब हल पजीरी जिसको कहेंगे। कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व किस तरह होता है, ठीक है। वहाँ पर दोनों के जो है इंटरैक्शन होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्डिंग इंटरैक्शन होते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, स्ट्रॉन्ग आयन फोर्स जो है डायपोल आयन, वो सब ब्रेक होकर न्यू बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की इस्तेदाद को, उसकी एक्सटेंट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट, maximum amount of a solute that can be dissolved in a given amount of solvent at given temperature। ये भी बहुत important है, at a given temperature is termed as solubility हल पजीरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखते हो कि हाउ मच अमाउंट कैन बी डिजॉल्व, हाउ मच अमाउंट, ठीक है, दैट कैन बी डिजॉल्व और द एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस डिजॉल्व, ठीक है। तो जैसा कि हम जो भी सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं गिवन टेम्परेचर पे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन हम जनरली लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। कॉन्सेंट्रेशन को मोल में लिया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो भी है वो पर लीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम लिया जाता है इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी की यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी दैट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसको इस तरह लिखेंगे हम, मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे कि कौन से फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। 3 मेन फैक्टर यहाँ हम डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। साथ ही साथ सेकंड फैक्टर डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, एंड लास्ट द थर्ड वन इज प्रेशर ऑफ द solution generally in case of gas। okay, so we discuss the first point, the factors affecting on solubility। 3 फैक्टर आपको डिस्कस करना है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर लेते हैं हम, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर जब हम किसी कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ खासियत होती है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। जैसे कुछ कंपाउंड आयोनिक होते हैं, कुछ नॉन आयोनिक होते हैं, कुछ कोवैलेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह सॉल्वेंट, कुछ सॉल्वेंट जो होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है वो पोलार सॉल्वेंट होते हैं, आयोनिक सॉल्वेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं नॉन पोलार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको कहेंगे हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है।
यहाँ पर एक बेसिक फंडा यूज़ किया जाता है फॉर डिजॉल्विंग एनी सब्सटेंस, लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब होता है? सेम तरीके के सॉल्यूट, मतलब अगर हम लेते हैं सपोज एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये पानी में हल हो जाता है। क्यों ये पानी में हल हो जाता है जबकि ये बेंजीन में या क्लोरोफॉर्म में इनसॉल्युबल है? तो किस वजह से यहाँ पर ये पानी में डिजॉल्व है? तो आप जब ऑब्जर्व करते हो NaCl, दिस इज ए आयोनिक सॉलिड, राइट, Na प्लस Cl माइनस। इसी तरह वाटर जो H प्लस OH माइनस, जब इसका डिसोल्यूशन होता है, आयनिक बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर ये दूसरी बॉन्डिंग करते हैं, सोडियम Na प्लस जो है वो अट्रैक्ट करता है OH की तरफ, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन होता है। इस वजह से ये हमको एक क्लियर और ट्रू सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम दैट इज पोलार सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए पोलार सॉल्वेंट। दोनों में पोलार है, पोलार डिजॉल्व इन पोलार गिव ए सोल्यूशन और क्लियर सोल्यूशन। इसको कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, पोलार सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन ए पोलार सॉल्वेंट। इसी तरह नॉन पोलार सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व इन ए नॉन पोलार सॉल्वेंट। जैसे आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो, मीथेन है, इथेन है, ये तो जनरली गैसेस होते हैं। बेंजीन डिजॉल्व इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये भी नॉन पोलार है, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोलार, दिस इज आल्सो ए नॉन पोलार। ठीक है, इस बेसिस पे ये डिजॉल्व होते हैं और यहाँ पे सोल्यूशन देगा। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी नॉन पोलार सॉल्वेंट है, नॉन पोलार सब्सटेंस है, वो डिजॉल्व हो जाता है बेंजीन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ फंडामेंटल होते हैं। यहाँ पर आयंस जो हैं, स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने ज़्यादा उसका डिसोल्यूशन होगा। आयन आयन इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन कई तरीके के होते हैं। पहले तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, देन solvent solvent interaction, solvent solvent interaction and solute solvent interaction. Okay, now we discuss second factor, effect of temperature on solubility. ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? जैसा कि आप सभी जानते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सब्सटेंस की जो है उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो इस्तेदाद है, उसका जो एक्सटेंट है वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कुछ इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे आप पोटेशियम क्लोराइड को डिजॉल्व करते हो वाटर में, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करते हो, तो इसका जो सोल्यूशन बनता है दैट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम। ठीक है, हीट एब्सॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर ये फेवरेबल है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, इसकी जो डिसोल्यूशन की पावर है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर से यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे कोई सब्सटेंस लेते हो, सपोज यू कैन टेक कैल्शियम क्लोराइड, इसको पानी में डिजॉल्व करोगे तो ये जो होता है सॉल्यूशन दैट गिव दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है? हीट जो होती है ये इवॉल्व होती है, यहाँ पर एब्सॉर्ब होती है, यहाँ जो है इवॉल्व होती है। सराउंडिंग में हीट जो है निकलती है यहाँ पर। तो इस केस में अगर आप मज़ीद इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस जिनका एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एस से जाहिर किया जाता है। आप आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा एस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जब इंक्रीज होती है
तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इन केस ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आपको काइनेटिक्स में और इसमें यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर increases solubility increases. Is that clear? इसका रिवर्स, इन exothermic reaction when temperature increases solubility decreases. Is that clear? गैस के कुछ गैसेस होते हैं, इनका रिवर्स होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इन केस ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी increases when temperature is increases. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility. We see in next part